अनेक मित्रों ने पूछा है कि क्या जप का कोई भी स्थान नहीं है कि हम ओम को जपते हैं, हम गायत्री को जपते हैं, कोई राम राम, कोई नमोकार, कोई कुछ, इनका क्या कोई उपयोग नहीं है? आप तो इनके जप की कोई बात नहीं कहते हैं। ऐसा पूछा है किसी ने ओशो जी से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इसी तरह की वीडियो ऑडियो सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं। इनका उपयोग तो कोई भी नहीं है, लेकिन इनसे पैदा होने वाली बाधा बहुत बड़ी है। किसी भी शब्द की पुनरुक्ति, किसी भी शब्द को बार बार रिपीट करना, दोहराना मनुष्य के मन में जड़ता पैदा करता है, ज्ञान नहीं स्टुपिडिटी पैदा करता है, बुद्धिहीनता पैदा करता है, मंद बुद्धि पैदा करता है, मन की चैतन्य शक्ति को क्षीण करता है, शिथिल करता है। यह हम सबको अनुभव है, लेकिन ख्याल नहीं। अगर यहाँ बैठकर मैं एक ही शब्द को घंटे भर तक दोहराता रहूँ तो आपके भीतर क्या होगा? दो बातें होंगी। कुछ लोग तो बहुत ऊब जाएंगे, उठकर चले जाएंगे। कुछ लोग ऊब जाएंगे लेकिन शिष्टावश उठेंगे नहीं तो सो जाएंगे। बस दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। एक माँ को अपने बच्चे को सुलाना होता है तो उसके पास बैठ जाती है, कहती है, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। यह गायत्री का प्रयोग कर रही है। राजा बेटा घबरा जाता है थोड़ी देर में कि यह क्या बकवास लगा रखी है। राजा बेटा सो जाता है, राजा बेटा सो जाता है, राजा बेटा सो जा। अब राजा बेटा उठकर कहीं नहीं जा सकता। छोटा सा बच्चा है, कहाँ भागेगा? एक ही रास्ता है उसका भागने का कि वह नींद में भाग जाए, सो जाए कि यह बकवास बंद हो, इससे छुटकारा हो। माँ समझती है कि हमारी लोरी की बहुत मधुरता की वजह से राजा बेटा सो गए हैं। राजा बेटा बोर्डम की वजह से, ऊब की वजह से सो गए हैं। राजा बेटा तो अलग, राजा बेटा के बाप के साथ भी यही किया जाए, वे भी सो जाएंगे। आदमी ऊबता है, रिपीटिशन से, पुनरुक्ति से ऊब पैदा होती है, घबराहट पैदा होती है, बेचैनी पैदा होती है, नींद आ जाती है। एक आदमी बैठा हुआ राम 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 कर रहा है, सिर्फ नींद खोज रहा है, ऑटो हिप्नोसिस खोज रहा है, सम्मोहन खोज रहा है, खुद को सुलाने की तरकीब खोज रहा है। थोड़ी देर के लिए तंद्रा पैदा हो जाएगी अगर ऐसा 2-4-6 महीने जपते रहे तो, लेकिन तंद्रा ध्यान नहीं है और तंद्रा परमात्मा तक जाने का मार्ग नहीं है। इसलिए जिन मुल्कों में इस तरह की रटंट की प्रक्रिया रही, उन मुल्कों की बुद्धि क्षीण हो गई। भारत में कोई विज्ञान पैदा नहीं हो सका। यह राम राम के जप जैसी प्रक्रियाओं की वजह से भारत की सारी प्रतिभा नष्ट हो गई, क्योंकि पुनरुक्ति से प्रतिभा नष्ट होती है, दोहराए और प्रतिभा नष्ट होंगी। प्रतिभा चाहती है नया, प्रतिभा चाहती है नवीन, और दोहराने से पुराने दोहराने से घबराहट और ऊब पैदा होती है और नींद पैदा होती है। कोई जप कहीं नहीं ले जा सकता, मौन ले जा सकता है, और जब मौन नहीं है, शून्य भाव, मौन भाव, साइलेंस, चुप हो जाना प्रभु तक ले जाता है। यह जप वगैरह सब बकवास है। एक ही शब्द को बार बार दोहराए या अनेक शब्दों को अलग अलग दोहराएं, कोई भी स्थिति में मौन नहीं होता। हर हालत में मौन टूट जाता है। मौन पहुंचाएगा, मौन है प्रार्थना, मौन है द्वार, मौन है मार्ग, जप नहीं। और अब तो सारी दुनिया इस तथ्य को अनुभव कर रही है। नया मनोविज्ञान नई नई खोजें कर रहा है, और उन खोजों में सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक यह है कि पुनरुक्ति मनुष्य की चेतना को क्षीण करती है, डल करती है, शिथिल करती है, विकसित नहीं करती। इसलिए धार्मिक लोग जगत में कोई प्रतिभा का लक्षण नहीं प्रकट कर पाते।
होना तो यह चाहिए कि धार्मिक मनुष्य के भीतर ऐसी प्रतिभा का जन्म हो कि सारा जगत आलोकित हो, लेकिन यह नहीं हो पाता। यह नहीं हो पाने का कारण है किसी नाम का। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मुझे राम से कोई विरोध नहीं है। आप यह मत समझ लेना कि मैं राम राम जपने के संबंध में यह कह रहा हूँ तो मैं राम का विरोधी हूँ। नहीं, कोई भी शब्द, राम हो, अल्लाह हो, ओमकार हो, ओम हो, कुछ भी हो, और शब्द कोई भी काम कर सकता है। अगर बैठकर आप कुर्सी 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 कहें तो भी वह फल होगा जो राम राम कहने से होता है। उसका जो फल है चेतना पर, वह शब्द की पुनरुक्ति का परिणाम है। इसलिए कोई भी शब्द की पुनरुक्ति कर लें, अल्लाह अल्लाह करें, राम राम करें, कुछ भी करें, कुछ भी, और उससे भी वही फल हो जाएगा। यह फल कोई चेतना का ध्यान नहीं है, यह फल कोई प्रार्थना नहीं है, यह फल कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो दोस्तों देखिए, इन्होंने ओशो जी ने साफ साफ मना किया है किसी भी जप के लिए। कोई भी जप मत करो। इन्होंने किसी एक का नाम नहीं लिया, लेकिन इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है जप करने से कुछ नहीं होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब